और जेपीएससी से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग सामने है। देखिए, जेपीएससी को की मेंस परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जी हाँ, खूब बवाल मचा और हो हंगामे के बाद आखिरकार सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि 14वीं जेपीएससी के लिए मेंस की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आपको पता है कि आज बीजेपी युवा मोर्चा का धरना कार्यक्रम भी था, जेपीएससी कार्यालय का धरना हुआ, कांग्रेस दफ्तर का घेराव हुआ और शाम होते होते अब देखिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि मेंस की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जैसे ही ये परीक्षा ली गई थी, पीटी के रिजल्ट्स आए थे, तभी से गड़बड़ियां उजागर हुई और खूब आरोप भी लग रहे थे सरकार पर। इस बीच कल शाम में देखिए जेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, 6 से 8 लोग हिरासत में लिए गए, गिरफ्तारियां हुई और आज बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम था। और इस बीच ये खबर आई कि जेपीएससी की मेंस परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सरकार का ये बड़ा फैसला और ये परीक्षा स्थगित कर दी गई है, लेकिन बीजेपी लगातार इस मांग पर अड़ी हुई है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन सरकार का फैसला इस वक्त ये कि मेंस की परीक्षा स्थगित की गई है। मेंस परीक्षा स्थगित कर दी गई है। हालांकि थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, कम से कम उन अभ्यर्थियों के लिए जो ये मांग कर रहे थे कि हड़बड़ाहट में मेंस की परीक्षा ली जा रही है। अब जब ये परीक्षा स्थगित कर दी गई है तो इसके बाद भी जो आरोप लग रहा है सरकार पर कि सरकार सिर्फ और सिर्फ आई वॉश करने की कोशिश में है। सहयोगी अभिषेक भारती इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भारती, ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से तो जरूर है। कल एल खियांगते का इस्तीफा हुआ, कई लोग हिरासत में लिए गए, आज बीजेपी का बड़ा धरना कार्यक्रम और अब देखिए मेंस की परीक्षा स्थगित कर दी गई, लेकिन विपक्ष सिर्फ और सिर्फ इसे आई वॉश कह रहा है। भारती, यकीन मानिए इसको सीधे तौर पर इस तरीके से आप देखिए कि अब जेपीएससी किस तरीके से बैकफुट पर है। इस पूरे प्रकरण का आगाज भारत मित्र से ही होता है। जब हमने एक ओएमआर जो है वो सामने लेकर के आए थे कि देखिए ये ओएमआर है, एक लड़के ने मात्र इसमें 48 प्रश्न हल किए हैं, उसमें से भी 2 प्रश्न जो है गलत है, यानी उसके सिर्फ 46 अंकों के साथ कोई जेपीएससी 144 की कट ऑफ को कैसे क्वालिफाई कर सकता है। जेपीएससी ने कट ऑफ भी जारी नहीं की थी, लेकिन 144 अंक का दावा किया जा रहा था कि 144 अंक 2 पेपरों को मिला करके आपको लाने थे। अब बड़ा सवाल था, भारत मित्र ने उस समय खबर उठाई। इस खबर के बाद अगले दिन ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आजसू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देवेंद्र नाथ महतो ने भी इस मामले को उठाया। पूरी तरीके से राजनीतिक मामला वो चला था। इसके बाद जब सरकार पूरी तरीके से घिर गई, भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से जेपीएससी कार्यालय घेरने का कार्यक्रम तय हुआ और अंदर की सूचना ये भी थी कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की कोई जो है वो ट्रेल्स मिल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इस मामले में ईडी की कार्रवाई भी हो सकती थी, लेकिन ईडी कोई कार्रवाई करती उससे पहले सीआईडी ने जेपीएससी कार्यालय में छापा मार दिया और देर रात लगभग 10 बजे के आसपास में जेपीएससी के चेयरमैन रहे एल खियांगते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो एक बात तो तय हो गई कि जेपीएससी की इस परीक्षा में, खास करके 14वीं जेपीएससी में जो है वो गड़बड़ी हुई है। अब सवाल ये उठ रहा था कि सरकार जो है वो क्या इस परीक्षा को आगे कंटिन्यू करना चाहती है, क्योंकि इतने विवादों के बाद क्या चांस है कि परीक्षा जो है वो बिल्कुल सुचारू रूप से हो सकेगी। तो अब सरकार ने मेंस परीक्षा को रद्द करने की घोषणा कर दी, लेकिन अभ्यर्थियों का ये कहना है कि भाई पीटी परीक्षा में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं, तो ऐसे में इस परीक्षा को रद्द ही किया जाना चाहिए। तो अब देखना है कि क्या सरकार इस जेपीएससी की सिविल सर्विस की परीक्षा को रद्द करती है या फिर इसमें रिजल्ट को फिर से जारी किया जाता है, क्योंकि सरकार के पास यहाँ से 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो वो पीटी के रिजल्ट को फिर से जारी करे रीचेकिंग करके, या फिर इस पूरी परीक्षा को रद्द करके और नए सिरे से जेपीएससी की सिविल सर्विस की परीक्षा ली जाए। तो अब इन दोनों चीजों में देखना है कि सरकार को क्या पसंद आता है और सरकार क्या फैसला लेती है। जी हाँ, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका भारती। तो बड़ी खबर ये कि जेपीएससी 14वीं जेपीएससी की मेंस परीक्षा स्थगित कर दी गई है। काफी हो हंगामा हुआ, खूब आरोप भी लगे सरकार पर, क्योंकि पीटी रिजल्ट्स के बाद से ये आरोप लग रहे थे कि बड़ी गड़बड़ियां हुई है भाई, खरीद बिक्री हुई है। रिजल्ट जो सामने आए थे, जो एमआर शीट और मार्कशीट जो वायरल हुए थे, उसके बाद तो और सवाल खड़े हो रहे थे। बीजेपी ने हल्ला बोल रखा था, पूरा विपक्ष यूं कहे कि हमलावर था। लेकिन इस बीच अब ये फैसला लिया गया कि भाई मेंस की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई। अब देखना होगा कि जो 2 ऑप्शन बताए जा रहे हैं, क्या सरकार इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को ऑप्ट करती है और उसके बाद क्या ऑप्शंस सरकार के पास रह जाते हैं।